सरेआम अधिवक्ताओं की हत्या हो जाएगी, सरेआम पत्रकारों की हत्या हो जाएगी। लेकिन अब समय बदल गया, अपराध कर्मियों का ट्रेंड बदल गया। अब समय के हिसाब से कानून बनता भी है और समय के हिसाब से कानून में सुधार भी होता है। नहीं था। जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सुरक्षा की गारंटी जो है सो राज्य का है। तो वही बिना कलेजा का आदमी कोई पत्रकारिता नहीं कर सकता है और बिना जो है कलेजा के आदमी कोई वकालत नहीं कर सकता है। अब है कि इन दोनों आदमी के प्रोटेक्शन पर सरकार गंभीर नहीं है, गंभीर करना है, अब करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार न्यूज सिटी। अभी उपस्थित है मुजफ्फरपुर के संवरणालय में। आपको बता दें कि भारत के 2 प्रदेशों में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो चुका है। इसी संदर्भ में हम मानवाधिकार के अधिवक्ता एसके झा से बात करेंगे, क्योंकि बीते दिन ही इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया था कि 4 अक्टूबर से पत्रकार सुरक्षा कानून व अधिवक्ता सुरक्षा कानून को लेकर बिहार के सभी जिलों में भ्रमण करेंगे। जी, बिहार न्यूज सिटी में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे 4 अक्टूबर 2024 से पूरे बिहार प्रदेश के 38 जिले और अनुमंडल के जितने भी न्यायालय हैं वहाँ पर जो भी हमारे अधिवक्ता साथी लोग कार्य कर रहे हैं उन लोगों से हमको मिलना है। और हर एक पत्रकार साथी जो ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के जिला स्तर तक और इवन के स्टेट स्तर तक जो लोग कार्य कर रहे हैं उन सभी लोगों से हमको मिलना है। और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो 4 मजबूत स्तंभ हैं उस मजबूत स्तंभ में 2 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, एक पत्रकारिता का और एक हमारे जुडिशरी सिस्टम में अधिवक्ताओं का। लेकिन हम इधर देख रहे हैं कि अधिवक्ता और पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं। काफ़ी संख्या में इनके साथ में घटना घटित हो रहा है। हम मुजफ्फरपुर में ही, अगर हम जिस जिला में रहते हैं उस जिला का ही अगर हम बात लें तो मुजफ्फरपुर ज़िला में ही हम आए दिन देख रहे हैं पत्रकारों के साथ में जुल्म हो रहा है, अधिवक्ताओं के साथ में हो रहा है। तो आखिर अब किसी अधिवक्ता को पुलिस जो है सो डंडा से मार दिया, अब उसका आँख ख़त्म हो गया। एक वकील साहब को इतना मारा कि उसका रीढ़ का हड्डी ख़राब हो गया। पत्रकार की 2 पत्रकार का भी हाल की घटना में हत्या हो गई है। तो इस पर नियम बनना चाहिए। तो हमने 4 अक्टूबर 2024 को हम पूरे बिहार में हम हस्ताक्षर अभियान स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिहार में 38 ज़िले हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ में उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत सारे सब कोर्ट कार्य कर रहे हैं, जैसे एसडीएम वगैरह का भी कोर्ट वगैरह सब कार्य करता है। तो उस सारे कोर्ट में हम लोग कार्य करेंगे। सारे जगह पर जाकर के हम अधिवक्ता साथी से हमको मिलना है, हस्ताक्षर अभियान जुटाना है, हस्ताक्षर सब लेना है उन लोगों से, पत्रकार साथियों से भी लेना है। उसके बाद 2 अलग अलग सेट में ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना के समक्ष हमको जनहित याचिका दाखिल करना है। और जनहित याचिका के माध्यम से ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना सरकार को फोर्स करे कि भाई पत्रकार की सुरक्षा के लिए कानून बनाए और अधिवक्ता की सुरक्षा के लिए कानून बनाए, और यह बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसा कि मेरा ये कहना है कि संविधान जो लिखा गया था, क्या संविधान में ऐसा कोई एक्ट नहीं है जो कि पत्रकार और अधिवक्ता को सुरक्षा? देखिए, नहीं, अभी तक जो समय के हिसाब से कानून बनता भी है और समय के हिसाब से कानून में सुधार भी होता है। पहले क्या था कि पहले इतना ब्रॉड लेवल पर सब कुछ नहीं था। जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सुरक्षा की गारंटी जो है सो राज्य का है। तो राज्य का सुरक्षा की गारंटी है। तो अब इसमें से सिस्टम एक अलग आ गया कि अब उस समय, जिस समय हमारे संविधान निर्माता लोग संविधान का निर्माण किए, उस समय यह बात नहीं था कि सरेआम अधिवक्ताओं की हत्या हो जाएगी, सरेआम पत्रकारों की हत्या हो जाएगी। लेकिन अब समय बदल गया, अपराध कर्मियों का ट्रेंड बदल गया। अब समय का मांग हो गया हुआ है कि नहीं, जो राज्य का यह कर्तव्य है कि हर एक नागरिक को
सुरक्षा प्रदान करना, यह राज्य का दायित्व है। तो उसमें से जो मजबूत स्तंभ हैं दो, एक अधिवक्ता और एक पत्रकार, तो इस मजबूत स्तंभ की सुरक्षा के लिए सरकार अलग से कानून लाए। अलग से कानून का भी कोई प्रावधान इसमें नहीं है। 2021 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष एक नियम बनाने के लिए बताया गया था, जिसमें 7 सदस्यीय कमेटी ने इस पर ड्राफ्ट भी तैयार किया है अधिवक्ता सुरक्षा कानून के लिए पूरे भारत में, जिसमें 16 धारा बना। अब इसका संसद में बहस होना है, अभी हो नहीं रहा है। तो हम लोग जब तक इस पर घूमेंगे, फिर कोर्ट के माध्यम से फिर उस पर जब तक दबाव नहीं बनाएंगे, जब तक हम लोग जन जागृति नहीं करेंगे, तब तक तो फिर वैसे ही बैठा रह जाएगा। फिर अब आ जाती है पत्रकार के पास में। तो अब देखिए पत्रकार वाले मैटर में क्या है कि अब ये मैटर सब में है कि हम लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं। अब पत्रकार अलग हो जाते हैं, अधिवक्ता अलग हो जाते हैं, लेकिन हम दोनों आदमी को साथ रहना है। इसलिए कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो 4 मजबूत स्तंभ हैं, इसमें जो 2 स्तंभ जो हैं, एक पत्रकारिता का और एक वकालत का, तो वकील का, जुडिशरी में एडवोकेट का, इस दोनों पर कोई ध्यान नहीं देता है। और इस दोनों में समाज के इंटेलेक्चुअल वर्ग ही रहते हैं। असाधारण काम नहीं है। कोई चाहेगा कि कोई हम वकालत कर ले या कोई हम पत्रकारिता कर ले, तो इस सब की बहस की बात नहीं है। अधिवक्ता होना और पत्रकार होना काफ़ी साहस का काम है और काफ़ी शिक्षित लोगों का काम है, और काफ़ी उसमें जो है ना, जो हम लोग कहते हैं कि एकदम कलेजा होना चाहिए। तो वही बिना कलेजा का आदमी कोई पत्रकारिता नहीं कर सकता है, और बिना जो है कलेजा के आदमी कोई वकालत नहीं कर सकता है। अब है कि इन दोनों आदमी के प्रोटेक्शन पर सरकार गंभीर नहीं है, गंभीर करना है, अब करेंगे। अब दोनों आदमी को एक साथ ला रहे हैं। 38 जिला में एडवोकेट को और पत्रकार को एक मंच पर लाना है। अब पहले थे कि दोनों आदमी अलग अलग लड़ते थे, अब है कि अब एक साथ मिलकर लड़ना है। किससे लड़ना है? सिस्टम से लड़ना है। भाई काहे लड़ना है? तो पत्रकार की सुरक्षा के लिए नियम लागू हो, अधिवक्ता की सुरक्षा के लिए नियम लागू हो। अब चल रहे हैं हम न्यूज़ लेने के लिए, मालूम ही नहीं है हम न्यूज़ लेने के लिए जा रहे हैं, कोई घटना का खबर न्यूज़ लेने के लिए जा रहे हैं, मालूम चलता है कि पत्रकार साहब न्यूज़ बन गए, वो कल से फिर वो दुनिया में रहेंगे ही नहीं। ऐसा घटना बहुत हुआ। वकील साहब जा रहे हैं कोर्ट में कार्य करने के लिए, मालूम चलेगा कि दूसरे का केस लड़ रहे हैं, पता है कि दूसरे के केस में लड़ रहे हैं, दूसरा आदमी जो है सो उसको पर्सनली ले लिया। अब मैटर जो है सो दूसरे से तीसरे चला गया। तो इस पर बैन होना चाहिए। एक सभ्य समाज में किसी भी पत्रकार के ऊपर या किसी भी अधिवक्ता के ऊपर अगर कोई बुरी नज़र से, गलत नज़र से और कोई अगर देखने का प्रयास करता है, तो उसको विधि सम्मत उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए नियमावली बने, पूरे देश में लागू हो। हम तत्काल अपने बिहार प्रदेश में लागू होने के लिए हम 38 जिला का कैंपेनिंग हम 4 अक्टूबर से हम करेंगे, जिसकी शुरुआत हम लोग अपने एसोसिएशन से ही करेंगे। क्या समय सीमा रहेगा, कितने दिनों में ये? जी, हमारा जो ये ड्यूरेशन रहेगा कंप्लीट 2 साल का। 4 अक्टूबर 2024 से हम 4 अक्टूबर 2026 तक हम पूरे बिहार में सब लोगों से मिलेंगे। इसी पीरियड में, इसी 2 साल के पीरियड में हमको जनहित याचिका ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना में 2 अलग अलग सेट में, एक पत्रकार साथी के लिए और एक अधिवक्ता साथी के लिए हमको दाखिल करना है। और दोनों हमको करेंगे और लागू करवाएंगे। आज तक हम लोग कोई भी मुकदमा लड़े उसमें हम लोग पराजित नहीं हुए हैं। ये एक मुहिम है, इसमें सारे लोग मिल कर लड़ेंगे और जीतना है, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। काफ़ी सराहनीय कार्य आप करने जा रहे हैं जी। इसकी पहल की है। एडवोकेट और पत्रकार दोनों आदमी को एक साथ मिला देना है और जीतना है, और ये जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई जो है जीतने के लिए लड़ रहे हैं और जीतना ही है हर हाल में। सरकार से बनवाएंगे नियम आने वाले समय में, इस वीडियो को देखते रहिएगा, बनवाएंगे नियम आने वाले समय में। तो आप सुन रहे थे मानवाधिकार के अधिवक्ता एसके झा, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आए दिन खबरों में ये बने रहते हैं और आए दिन पत्रकार और एडवोकेट पर किस तरह से जानलेवा हमला होता है, यह भी न्यूज़ में सुर्खियां बनकर बटुरती रहती है। तो आप जो ये पहल किए हैं एडवोकेट और पत्रकार दोनों की सुरक्षा के लिए, ये 4 अक्टूबर से बिहार भ्रमण करेंगे और अपनी आवाज़ को
पत्रकार व अधिवक्ता के बीच रखेंगे और जनहित याचिका पटना में भी दायर करेंगे। यानी कि कानून बनाने यानी इस पर अमल करने के लिए जो कुछ भी बन पाता है, मानवाधिकार के अधिवक्ता SK झा इस पर पहल करेंगे। और आगे इसी तरह खबर में बने रहने के लिए आप देखते रहें बिहार न्यूज़ सिटी दीपक कुमार पटेल के साथ।